नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, कैंसर के दुनिया में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब पटना में अब बिहार के लोगों को बाहर जाने की, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो सर्वे है उसमें देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का बहुत दौर गुजर रहा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। इसी मुद्दे पे ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक अवेयरनेस कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। नारायणा कैंसर सेंटर जो पटना में है उनके द्वारा, और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस संस्थान में गरीब से गरीब लोगों का हम इलाज करते हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उसके तहत भी हम उनका इलाज करेंगे। हम हमेशा उनके सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं नारायणा कैंसर सेंटर के डॉक्टर अभिषेक आनंद, जरा सुनिए। तो नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर अभिषेक आनंद, डायरेक्टर नारायणा कैंसर सेंटर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पारस हॉस्पिटल। मैं बात करूंगा कि नारायणा कैंसर सेंटर के बारे में। सबसे पहले तो नारायणा कैंसर सेंटर एक कैंसर अस्पताल है जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैंसर का इलाज होता है। कैंसर की बात करें तो कैंसर किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि ब्लड कैंसर हो सकता है या सॉलिड कैंसर हो सकता है। सॉलिड में अगर हम बात करें तो ये लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हड्डी का कैंसर और किसी भी प्रकार का कैंसर होता है, इसका इलाज यहाँ पे किया जाता है, संभव है। और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारी सुविधाएं उपलब्ध है। गरीबों के लिए स्पेशल पैकेज उपलब्ध है, स्पेशल सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें आयुष्मान भारत का सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत से हमारा टाई अप किया हुआ है। उसके साथ ही हमारा एक फाउंडेशन है, एनजीओ है, जहाँ पे कि हम गरीब बच्चे जो कैंसर से पीड़ित है, जिनके पास में पैसे की कमी है, उनको हम सहायता करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करें अपने कैंसर सेंटर की तो ये NABH सर्टिफाइड है अब, जो कि हॉस्पिटल की मानक जो क्षमता होती है उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल माना जाता है। यहाँ पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जो कि शल्य चिकित्सा कहते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो कि कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, साथ ही साथ हार्मोनल थेरेपी को यूज़ करके कैंसर का इलाज किया जाता है। और साथ ही साथ हमारे पास में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट्स हैं, जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जिसमें एक प्रकार का रेज दिया जाता है जो कि कैंसर के सेल्स को मार देता है। तो सभी सुविधाएं उपलब्ध है हमारे पास में। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम लोग बात करें तो पूरे विश्व में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। इंडिया में भी बात करें तो सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। और ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कैंसर है जो कि महिलाओं में होता है ज़्यादातर, और कुछ मेल्स में भी आजकल देखा जाता है। लेकिन अगर हम लोग सही तरीके से इसका स्क्रीनिंग करें और जागरूकता को फैलाएं, जो कि आप लोग के द्वारा पॉसिबल है, तो हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, जिसे स्टेज 1 कहते हैं। और अगर किसी भी कैंसर को हम लोग स्टेज 1 में पकड़ लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं, तो उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, जिसमें परसेंटेज अगर ठीक होने की बात करें तो लगभग 95% से ज़्यादा केसेस को हम लोग पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग बात करें कि अगर दूसरे सिटीज़, बड़े सिटीज़ में है ना, मेट्रो सिटीज़ में क्या ट्रीटमेंट होता है, तो अब उपचार का जो तरीका होता है, ट्रीटमेंट करने का जो पद्धति होता है, सारे शहर में ऑलमोस्ट सेम होता है। बट ये ज़रूरी है कि आप किन से इलाज करा रहे हैं। तो अगर मेडिकल ऑन्कोलॉजी से इलाज करा रहे हैं तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। उन्होंने कहाँ से डिग्री ली है, कौन सी डिग्री ली है, और उसके बाद कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सब बहुत ही मायने रखता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो पहले एम्स दिल्ली में काफ़ी समय था, उसके बाद TMH मुंबई में हुआ, और उसके बाद हमारा किदवई कैंसर इंस्टीट्यूट बैंगलोर। तो देश का जो सबसे टॉप 3 इंस्टीट्यूट है उससे कहीं ना कहीं एसोसिएटेड रहा। तो जिसके कारण हम लोग बात करें तो सभी तरह के कैंसर को इलाज यहाँ पे जो करते हैं वो विश्व स्तर के मानक पे ही होता है। ब्रेस्ट कैंसर होने का बहुत सारा कारण है, जिसमें से कुछ फैमिलियल और जेनेटिक कारण होते हैं और कुछ हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग को अवेयर रहना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए हमारे अंदर में कि ये क्या होता है, कैसे इसका डायग्नोस करते हैं, और इसको अर्ली स्टेज में पकड़ना है, जिसके लिए हम लोग मैमोग्राफी या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात करें तो महिलाएं अपने स्तन का खुद से एग्जामिन करती हैं, जो कि यूजुअली 20 साल की उम्र से शुरू कर देना चाहिए।
और मैमोग्राफी का जो जांच होता है या जो किया जाता है वो लगभग 40 से 45 साल की उम्र में शुरू कर देना चाहिए, जिसके द्वारा हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और एक बार अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है कैंसर तो उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है।